ठीक है, अभी रेंडर हो रहा है ये। अब इसमें जितनी भी सेटिंग्स यूज हुई हैं या जो इसमें लाइटिंग की है या मॉडलिंग की है, वो जो सारे मेथड्स मैंने आपको बताए हैं वही यूज हुआ है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं हुई है। तो अभी ये रेंडर होने के बाद में फाइल में एक एक करके आपको इसकी रिफ्लेक्शन, लाइटिंग, वो सारा डिस्कस करेंगे। देख रहे हो अभी आप यहाँ पे, अब ये रेंडर हमारा जो मैंने आपको फाइल दिखाई अभी, ये देखो रेंडर हो गया। यहाँ पे लाइट है, ठीक है, यहाँ पे लाइटिंग है, ऊपर ये वीरे लाइट मटेरियल है, इसके अंदर लाइट मटेरियल है, ये सोफा रखा हुआ है, डोर है, कर्टन है, ये फ्रेम है, बेड शीट है, पीछे बेड का डिजाइन है, ठीक है। तो ये सारी फाइल जो जैसे बनी हुई है, ठीक है, इसको कैसे बनाया और इसमें कैसी कैसी लाइटिंग हुई है, वो फाइल हम डिस्कस करते हैं। सबको क्लियर हो रहा है ना, दिख रही है ना स्क्रीन अच्छे से? ये देखो ठीक है, तो इस फाइल को अब मैं इसके जो कॉर्नर में एक सेव फ्रेम लगाया हुआ है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लोर से, ठीक है। फ्लोर से जो इसमें रिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है, तो एम प्रेस किया और इस टेक्सचर को पिक किया और इसमें वीरे देखो, ये वीरे मटेरियल लगाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और वीरे मटेरियल में डिफ्यूज में एक टेक्सचर दिया हुआ है, ये वाला, ये देखो ये वाला टेक्सचर दिया हुआ है। और जो इसमें रिफ्लेक्शन आ रही है, रिफ्लेक्शन के लिए देखो कलर को थोड़ा सा ग्रे में किया हुआ था कि उस पर हल्की सी रिफ्लेक्शन आए, और रिफ्लेक्शन ब्लैक है बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई हमने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखानी है, राइट। तो यहाँ से हल्का सा ये दिखाया हुआ है, सिर्फ इस टेक्सचर में इतना सा ही किया हुआ है। अब आ जाते हैं सीलिंग पे, यहाँ लाइट है और ये लाइट है, ये लाइट कैसे हुई है? मॉडलिंग तो आपको बताई हुई है, देखो ये अलग अलग इसमें एक्सट्रूड किया हुआ है अलग अलग चीजों को, ये देखो इस तरह से उसको एक्सट्रूड किया और नीचे यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉक्स 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 अलग लिए और उसको वहां पे फिट कर दिए इस तरह से। अब इस टेक्सचर को पिक करते हैं, यहाँ पे इसको वीरे लाइट मटेरियल दिया और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कर दी है 50, जो ऊपर हमारे बल्ब्स दिख रहे हैं, ये वाले बल्ब्स, ठीक है। इसमें वीरे लाइट मटेरियल दिया और इंटेंसिटी इसकी कर दी है 50। ऐसे ही इसके अंदर जो ये कोब लाइट दी हुई है, इसको पिक करते हैं, यहाँ पे भी देखो वीरे लाइट मटेरियल दिया है येलो कलर का और इसकी इंटेंसिटी कर दी है 100। ये आपने नहीं जरूरी 100 करनी है, जितनी आपको इंटेंसिटी चाहिए होगी, ज्यादा दिखाना था तो ये देखो येलो कलर की इसीलिए लाइट यहाँ पे बाउंस हो रही है, ठीक है। सीलिंग वाला पार्ट क्लियर है, ये अलग से इस तरह से स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं और ये ऊपर एक्सट्रूड किया और उसके अंदर इस तरह से मॉडल लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी अंदर को इनर एक्सट्रूड कर दिया हुआ है, और यहाँ पे ये अलग से मॉडल लगा के लाइट्स इसके अंदर लगा दी हुई है। अब आते हैं ये वाले जो नीचे वाला, ये देखो इसमें अब मल्टी सब मटेरियल यूज हुआ, जो मैंने आपको बताया था कि एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर 2-3 मटेरियल देने हो तो कैसे यूज करते हैं। इसमें भी ये येलो कलर का सिंगल भी दे सकते हो, ये कलर दिया है और इसमें 40 इंटेंसिटी रखी है इसके लिए, ये वाले इसके अंदर के लिए, ठीक है। इसके अंदर जो बल्ब है और बाहर यहाँ पे एक लाइट लगाई हुई है, यहाँ पे ये वाली, ये देखो। अब ये जो लाइट है ये है फोटोमेट्रिक में ही जाके फ्री लाइट है और उसमें येलो कलर दे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें नेट से जो हमने आईएस लाइट्स हैं वो नहीं की है, फोटोमेट्रिक वेब नहीं है, इसमें जो अपना यूनिफॉर्म स्फीयर है वही वाली लाइट को यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसका कि इम्पैक्ट यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो आ रहा है ये इम्पैक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये लाइट लगाई हुई है, सेम यहाँ भी वैसे ही है। और बाकी जो लाइट्स हैं आपकी, यहाँ पे जो इम्पैक्ट दिख रहा है वॉल पे, ये देखो ये लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट है, और इसके बीच में भी लाइट्स लगाई हुई हैं,
ये वाली लाइट्स हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखो फोटोमेट्रिक वेब में 5 नंबर लाइट लगाई हुई है इसके अंदर। इस पे भी अगर क्लिक करते हैं 5 नंबर लाइट लगाई हुई है और उस पे हल्का सा येलो कलर दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी जो इंटेंसिटी है वो 6000 रखी हुई है। अब इसके अंदर कितनी लाइट्स हैं, 1 2, जहां जहां पे बल्ब है वहां तो है ही 1 2, ये देखो यहाँ पे बल्ब है 3 4 5, यहाँ पे बल्ब है 6 और 1 2 3 4 5 लाइट्स बीच में लगा दी हैं थोड़ी और इंटेंसिटी को एनहांस करने के लिए, और सबकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट उतनी ही है, सेम ही है, 6000 ही है। ये देखो 6000 और ये कलर किया हुआ है, ठीक है। और इसमें रिफ्लेक्शन दी हुई है। बाकी ये वाले जो मटेरियल है आप यहाँ बेड का देख रहे हो, इसमें सिंपली ये देखो इसमें UVW मैप दिया हुआ है और ये एक्सट्रूड स्प्लाइन ली हुई है, स्प्लाइन को एक्सट्रूड किया हुआ ताकि उसका बॉक्स बन जाए, और उसके ऊपर ये देखो UVW मैप से टेक्सचर को इस तरह से सेट किया हुआ है कि आप उसको टेक्सचर को रोटेट या किसी भी तरह से सेट कर सकते हो। यहाँ पे गिज्मो में जाके अब यहाँ पे एंगल स्नैप ऑन हुआ है, इसलिए वो ऐसे देखो किसी भी तरह से आप उस टेक्सचर को सेट कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स ऑलमोस्ट आपको बताए हुए हैं, ठीक है कि वीरे लाइट मटेरियल कैसे देना है, रिफ्लेक्शन कैसे ऑन करनी है, ऊपर सीलिंग को कैसे लगाना। तो ये वाला सेम सेटिंग्स के साथ आपका रेंडर ये ऐसे आ रहा है, ये देखो वीरे लाइट मटेरियल ये फ्री लाइट है, बाकी IS लाइट्स हैं, और आपका लुक एंड फील इस तरह से आ रहा है। बाकी जो टेक्सचरिंग है, जैसे ये सोफा थोड़ा लेदर टाइप की लुक आ रही है, तो इसमें भी थोड़ी सी वीरे मटेरियल में थोड़ा बम्प दिया हुआ है ताकि उसमें ग्रूव्स आए, और इसमें भी हल्की सी रिफ्लेक्शन दी हुई है, हल्की सी, और ये कलर दिया हुआ सिंपल, ठीक है। यहाँ फोटो फ्रेम से कोई जो टेक्सचर है वो मिसिंग है, आप यहाँ पे कोई टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे JPG मिसिंग है, इसमें हम कोई और JPG जैसे यहाँ हमने डेस्कटॉप से भी लगा सकते हैं। ये देखो ऐसे बाहुबली वाली इमेज आ गई इसके अंदर। ये इस तरह से आप किसी भी इमेज को यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब इसके बाद आती है बात की इसमें टेक्स्ट जो रेंडरिंग की सेटिंग है वो क्या है। अब वीरे रेंडर की सेटिंग खोलते हैं, यहाँ पे अडेप्टिव फ्रेम बफर ऑन रखा हुआ है, ग्लोबल स्विचेस में कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे अडेप्टिव, और यहाँ पे कैटमुल रोम जो मैंने आपको बताया है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट को ऑन किया हुआ है, और कलर मैपिंग में एक्सपोनेंशियल किया हुआ है, और GI में जाके इसको प्राइमरी में इरेडियस मैप और दूसरे में लाइट कैच। तो यही सेटिंग्स इसके अंदर हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। उन्हीं सेटिंग्स के थ्रू ये हमारा मॉडल बना हुआ है इंटीरियर में, ठीक है।